हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से चल रही होगी। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड रिएक्शन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आपके 11th क्लास में और 12th क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टॉपिक का नाम आप जैसे कि थंबनेल में भी देख लिया होगा आपने, ये रिएक्शंस का नाम है फिटिग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बच्चों याद हो गया? सारे बच्चों को फिटिग अभिक्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में, फिटिग रिएक्शंस, है ना? ये फिटिग रिएक्शन किसको बोलेंगे? तो आप इसको बोल सकते हो इस तरह से कि ये एक ऊर्ज रिएक्शंस का ही क्या है, एरोमेटिक वर्जन है ना? आप इसको क्या बोल सकते हो बच्चों? ये किस रिएक्शंस का मैंने बताया? ऊर्ज अभिक्रिया का। ऊर्ज रिएक्शन का ये क्या है? तो आप बोल सकते हो एक एरोमेटिक फॉर्म है, एरोमेटिक फॉर्म ऑफ ऊर्ज रिएक्शंस। एरोमेटिक फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक कंपाउंड में बेसिकली हम लोग बेंजीन्स के कंपाउंड या जो एरोमेटिक का तो खैर बहुत लंबा चौड़ा है एरोमेटिसिटी के बारे में। तो ऊर्ज रिएक्शंस का आप एरोमेटिक फॉर्म बोल सकते हो, यानी बेंजीन वाले फॉर्म बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऊर्ज रिएक्शंस में आप एल्काइल हैलाइड देते हो, यहाँ पे आपको एराइल हैलाइड लेना है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा, जिसको हम लोग अभिकारक बोल सकते हो, वो सबस्ट्रेट कौन-सा होना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रिएजेंट, रिएजेंट कौन-सा होगा और अगर हम लोग बात करें ये किसकी उपस्थिति में होगा, तो ये आप समझ लो कि यहाँ पे कैटलिस्ट जो होगा, वो कौन-सा होगा। तो यहाँ पे अगर तीनों का नाम अगर हम लोग बताएँ, तो सबस्ट्रेट में आप यहाँ पे लोगे कौन-सा एराइल हैलाइड, इसको ArX से दिखाते हैं हम लोग, Ar का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। रिएजेंट का अगर बात करें बच्चों, तो रिएजेंट यहाँ पे कौन-सा होगा, फिर से आपको यहाँ पे सोडियम मेटल्स यूज़ होगा। कौन-सा मेटल यूज़ होगा बच्चों? सोडियम मेटल यूज़ होगा। कैटलिस्ट का अगर बात करें यहाँ पे, तो कैटलिस्ट फिर से यहाँ पे ड्राई ईथर का यहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ होगा, तब जाके भी ये पूरा का पूरा रिएक्शंस होगा। तो हम लोग रिएक्शंस को समझते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शंस काम करता है। देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया हेलोएरिन्स, है ना? इसको आप हेलोएरिन्स या फिर ये आपका आईयूपीएसी नेम होता है। कॉमन नेम में इसको नाम बोलेंगे तो इसको हम लोग कॉमन नेम में एराइल हैलाइड भी बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं। अब इस एराइल हैलाइड का फिर से क्या करेंगे हम लोग, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस करेंगे। यहाँ पे सोडियम मेटल आ गया, सोडियम मेटल है ना, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होता है। अब यहाँ पे फिर से ये एक तरह का कपलिंग रिएक्शंस होता है, क्योंकि एरोमेटिक ऊर्ज रिएक्शंस का एरोमेटिक फॉर्म है, तो ये भी एक कपलिंग रिएक्शंस ही होता है। यहाँ पे इसके 2 मोल्स आएँगे, 2 मोल सोडियम, 2 मोल हैलोजन के साथ, है ना? इसकी उपस्थिति में बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ये हो गया ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों, ये फिर से बना देगा आपका सोडियम का हैलाइड, सोडियम हैलाइड यहाँ बनेगा। साथ-साथ अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो इसके अलावा मेन प्रोडक्ट जो है ना, मेन प्रोडक्ट जो बनेगा, ये आपका बनेगा बाई एराइल, है ना? बाई एराइल बनेगा। इसके अगर एग्ज़ाम्पल की बात की जाए, तो एग्ज़ाम्पल आप इसको कैसे आप लिख सकते हो, कैसे आप समझा सकते हो? तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप यहाँ पे C6H5 Cl ले लेते हैं हम लोग, जो कि क्लोरोबेंजीन होता है। अब इसका यहाँ पे 2 मोल आप इस तरह से लिख दीजिए। याद रखना यहाँ पे 2 मोल यूज़ होगा, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से 2 सोडियम और 2 हैलोजन निकलेगा, तो यहाँ पे भी उसी तरह से हम लोग दिखा देंगे। यहाँ पे Cl C6H5, इसके कितने मोल? 2 मोल, है ना? तो किस तरह से रिएक्शंस क्लीवेज होगा देखिए ध्यान से। सारे बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे। यहाँ से एक Cl का मॉलिक्यूल्स इस तरह से कटेगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से होता है ये। यहाँ से Cl कटेगा, है ना? ये Cl 2 सोडियम के साथ क्या बना देगा बच्चों? ये बना देगा सोडियम क्लोराइड, A2NaCl बना देगा। और साथ-साथ यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका C6H5, C6H5, है ना? यानी यहाँ पे ये बन जाएगा बाई एराइल बोल सकते हो आप, है ना? बाई एराइल या बाई फिनाइल बोल सकते हो, ठीक है? एराइल का मतलब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे आप फिनाइल बोल सकते हो, ठीक है? फिनाइल या C6H5 को हम लोग फिनाइल बोलते हैं। तो ये बाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर गया। इसका अगर नाम लिखे तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसको बोलेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है? सारे बच्चे इसको याद रखें। इसका नाम तो सेम वही होगा, क्लोरोबेंजीन होगा। तो ये पूरा का पूरा कौन-सा रिएक्शन होगा? ये पूरा का पूरा रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे फिटिक रिएक्शंस,
ठीक है। और अगर इसका लिमिटेशन बात करेंगे तो जिस तरह से ऊर्ज रिएक्शन का यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, ऊर्ज रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बन सकता, यहाँ पे सिमेट्रिकल यहाँ पे एरिन्स बना सकते हैं आप। अनसिमेट्रिकल जब बनाइएगा तो वहाँ पे बाय प्रोडक्ट अलग अलग निकलेगा, जिसमें सेपरेट कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये आपके है ना। और अगर हम लोग हेलो एल्केन्स का कंपेरिजन बात करेंगे तो ये रिएक्शंस भी बहुत स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, आपको पढ़ा होगा इस चीज को। चलिए, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो आपको जरूर लाइक करना है, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय सारे बच्चों को।